नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के दिन की कुछ ताजा सुर्खियों से। आम जनता को मिले इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस सेवा, बोले आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर। अब अत्याधुनिक सीटी स्कैन के लिए बाहरी राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं, नाहन में होगा पहली एडवांस मशीन का शुभारंभ। सिरमौर जिला में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 214 लोगों को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग को 15 वर्षों बाद मिला अध्यक्ष, जस्टिस पीएस राणा ने संभाला अध्यक्ष पद। सितंबर महीने में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे रोहतांग टनल का उद्घाटन। निजी भवन में इस्तेमाल हो रहा था सरकारी सीमेंट, पुलिस ने पंचायत प्रधान को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के लिए मजदूरों की कमी आड़े नहीं आएगी, ये बात पत्रकार वार्ता में आईपीएच एवं बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कही। बागवानी मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी सेब पर टिकी हुई है, जिसके चलते मुख्यमंत्री स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की जा रही है और सेब सीजन के लिए मजदूरों और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नेपाली मजदूरों को लाने के लिए हिमाचल सरकार के द्वारा उत्तराखंड तक बसें भेजी जाएगी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आम जनता को भी इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए। और तुड़ान के बाद फिर बगीचों में ही जहां पैकिंग और ग्रेडिंग होती है वहां तक जो लेबर की बात है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने बागवानों को ला करके लेबर दी हो, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है, वो केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में ही पैदा नहीं हुई बल्कि वो पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जितने भी लेबरर्स थे वो सारे के सारे। श्री साईं अस्पताल नाहन सिरमौर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब जिला सिरमौर में जल्द ही पहली बार अत्याधुनिक मल्टी लेयर स्लाइस सिटी मशीन की सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि ये सिरमौर जिला में पहली ऐसी एडवांस 32 स्लाइस इमेजिंग सिटी मशीन होगी जो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देगी। सिटी मशीन का शुभारंभ कल दोपहर को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व नाहन विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल के द्वारा किया जाएगा। सब जगह के जो होते हैं, कोई क्रेज नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी approximately so that the people may know that how many we have to pay for it. सिटी स्कैन में अलग अलग एरिया के हिसाब से होता है। जैसे सर का सिटी स्कैन है वो समथिंग 1500 से 1800 के बीच में होगा इस लेवल। सर कानों से रिलेटेड भी कुछ है इसका, इस हमारी इस मशीन में? कैसे? कानों से ईयर से। जिला सिरमौर में लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने करीब 615 लोगों के चालान काटे हैं। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर जहां 615 चालान काटे गए हैं, वहीं 214 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस दौरान पुलिस ने करीब 6,60,000 का जुर्माना भी वसूला है। अजय शर्मा ने बताया कि जिला में मास्क ना पहनने पर 500 लोगों के चालान काटे गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर 80 लोगों के भी चालान काटे गए हैं। अजय शर्मा ने कहा कि सिरमौर पुलिस द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। कहना चाहूँगा कि इंटरस्टेट पे सिरमौर जिला में हमारे 18 नाके 24/7 काम कर रहे हैं, जहाँ से इंटरस्टेट मूवमेंट को रेगुलेट किया जा रहा है। 5 नाकों से पैसेंजर मूवमेंट अलाउ की है और बाकी जो नाके हैं वहाँ से इसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियाँ आ जा सकती हैं। कर्फ्यू के दौरान जो कर्फ्यू वायलेशन जो हुई है उसके हमने करीब 148 केसेस रजिस्टर किए हैं, 214 लोगों को इसमें अरेस्ट किया। भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान बेहतर कार्य किया गया है। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 5 महीने तक मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा, जो कि सरकार का एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान देश में बेहतर कार्य हुआ है, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पहले देश में ना तो पीपीई किट का निर्माण होता और ना ही N95 मास्क बनाए जाते थे, लेकिन अब देश में प्रतिदिन 3 लाख पीपीई किट और N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। पार्टी
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मुफ्त राशन देने की योजना को नवंबर माह तक एक्सटेंड करने का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, आभार प्रकट करती है। इस योजना से देश की 80 करोड़ आबादी को लाभ मिल रहा है। आखिरकार हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग को 15 वर्षों बाद अध्यक्ष मिल गया। आज जस्टिस PS राणा ने अध्यक्ष पद की शपथ ली। इसके साथ ही अजय भंडारी को आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया। गौर हो कि वर्ष 2005 के बाद मानवाधिकार का अध्यक्ष पद खाली पड़ा था। पद ग्रहण करने के बाद अध्यक्ष ने कहा कि 2005 से लेकर अब तक 2500 मामले लंबित पड़े हुए हैं। बाकी कमीशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा एक्सपीडियस डिस्पोजल का, लेकिन होगी प्रायोरिटी बेसिस पर। अब आप कहें कि जनाब 20 की पहले कर दो और 5 की रहने दो, तो पहले मतलब 5 की ली जाएंगी, फिर 6 की ली जाएंगी, 7 की ली जाएंगी, 8 की ली जाएंगी, जैसे जैसे होगा। और किसी को इंटीरियम रिलीफ है तो कभी भी कर सकते। इंटीरियम रिलीफ तो चाहे 20 की है तो उसको में तो ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा कमीशन को। कमीशन के पास है, कमीशन को इंटीरियम ऑर्डर रिलीफ देने की पावर है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए थाना प्रभारी रमन चौधरी के तबादले पर भड़के ग्रामीण, कहा तबादले को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। 35 वर्षीय युवक की लाश छत पर मिलने से हरली क्षेत्र में मचा हड़कंप। ज्वाली में एक व्यक्ति के घर से 17 सरकारी सीमेंट के बैग बरामद, पुलिस ने प्रधान को किया गिरफ्तार। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऊना जिला के हरोली में SHO रमन चौधरी का तबादला करने पर लोग भड़क गए। इस विषय में हरोली की जनता का एक प्रतिनिधिमंडल SP ऊना से मिला। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि थाना प्रभारी रमन चौधरी ने हरोली क्षेत्र में नशा मुक्ति के खिलाफ कड़ी रोक लगाई है और हरोली क्षेत्र को नशा मुक्त किया है, जिससे कई युवा नशे के चुंगल से बच गए हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे में रमन चौधरी का तबादला पुलिस विभाग को नहीं करना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने SHO रमन चौधरी के तबादले पर तुरंत रोक लगाने की भी मांग की है। यहाँ से क्योंकि उन्होंने 2.5 साल, मैंने कहा 18 क्विंटल भुक्की हरोली में पकड़ी गई है, चिट्टे वाले सारे अंदर किए गए हैं। 2.5 साल में कोई नौजवान हरोली का नशे का शिकार नहीं हुआ है, चिट्टे की बेड़ नहीं चढ़ा है। तो इस ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारी को, अधिकारी को यहीं रखा जाए, क्योंकि हरोली एक संवेदनशील क्षेत्र है। पंजाब के साथ हमारी सीमा लगती है। हम पिछली सरकार की तरह ये कहकर नहीं बच सकते कि हमारी सीमा पंजाब के साथ है। हम क्या करें, पंजाब से नशा आता है, हमारे हरोली में बिकता है। कांगड़ा जिला के गरली में एक 35 वर्षीय युवक की लाश छत पर मिलने का मामला सामने आया है। 35 वर्षीय एक युवक की लाश छत पर मिलने से हरली क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ये मामला कांगड़ा के एक हरली क्षेत्र का है, जहां पर एक स्लेट पोश मकान की छत पर एक युवक की लाश पड़ी हुई मिली। युवक की लाश पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं, जिससे युवक की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार युवक के संबंध अपने पत्नी के साथ खराब चल रहे थे, जिसके चलते युवक मानसिक तौर पर परेशान रहता था। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। ज्वाली उपमंडल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जलवाड़ा में एक व्यक्ति के घर से 17 सरकारी सीमेंट के बैग बरामद किए गए। सूचना के अनुसार पिछले कल पुलिस ने व्यक्ति के घर में दबिश दी और 17 अल्ट्राटेक सीमेंट के बैग बरामद किए। DSP ज्वाली ओमकार चंद ने बताया कि व्यक्ति ने ये सीमेंट के बैग जलवाड़ा पंचायत प्रधान से लिए थे। इस मामले में पुलिस ने प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। कोरोना संकट में सरकार के द्वारा दुकानदारों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सरकार के इन दिशा निर्देशों की दुकानदारों के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला सिरमौर जिला के राजगढ़ से सामने आया है। राजगढ़ में वीरवार को हेयर कट सैलून को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन एक दुकान में शटर बंद करके उसके अंदर काम किया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने जब मौके पर जाके देखा तो दुकान के अंदर ग्राहक मौजूद थे। तहसीलदार विवेक नेगी के अनुसार कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर हेयर कट सैलून को सील कर दिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रदेश के सभी बैंक कर्मचारियों ने
कोरोना संकट के बीच जनता को बेहतर सेवाएं दी है और बेहतर बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखा है। ये बात कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन ने मीडिया से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जो कि प्रदेश में सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, उसे कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किया गया है। एनपीए विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये केवल एक बैंक की समस्या नहीं है बल्कि वैश्विक समस्या है, लेकिन कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा पूरे अनुशासन और सख्ती के साथ 3% एनपीए को कम किया गया है। कोरोना काल की जो महाविपत्ति है इस विश्व में, उससे जूझ रहा है। और जब सारा देश, विश्व और प्रदेश लॉकडाउन था, लेकिन हम लोग यानी कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक या फिर दूसरे जो बैंक्स हैं, ये सब लोग मैदान में थे, अपने अपने एस्टेब्लिशमेंट्स में बैठे थे, क्योंकि हम लोग एसेंशियल। ज्वाली उपमंडल कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति रेड जोन दिल्ली से आने के बाद सीधा एसडीएम कार्यालय पहुंच गया। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति पिछले कल ही अपने गांव अमलेला पहुंचा था। युवक के अनुसार उसकी स्कैनिंग ऊना में की गई थी, जहां पर उसे ये कहा गया था कि वह ज्वाली एसडीएम को अपने आने की सूचना दे। एसडीएम के कार्यालय पहुंचते ही युवक भी सीधा एसडीएम कार्यालय चला गया। युवक को इसके तुरंत बाद कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया है और एसडीएम कार्यालय के सभी कमरों को सैनिटाइज कर दिया गया है। यंग वार्ता न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज़। धन्यवाद।